अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने CIA के नाक के अंदर दम करके रख दिया था। उन्होंने CIA के साथ साथ पूरे अमेरिका को तिगनी का नाच नचा के रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2015 से। CIA का इंटेलिजेंस एजेंसी यूएसए के अंदर वर्जीनिया लेजिली के अंदर मौजूद है। तो एक दिन वहाँ उसके CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रैनम को एक बच्चे की कॉल आई जिस बच्चे ने जॉन ब्रैनम को कहा कि मैंने सारे के सारे CIA को हैक कर चुका हूँ, और अगर यही कॉल किसी आम बंदे को की जाती तो वो इसको प्रैंक समझ के बंद कर देता। लेकिन क्योंकि सबसे ताकतवर कंपनी CIA के डायरेक्टर को कॉल की गई थी तो उन्होंने इस मामले को सीरियस लिया और उनको पहले ही खबर हो चुकी थी कि मामले के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। और सबसे बड़ा मसला तो ये था कि जिस आदमी का फ़ोन नंबर किसी को पता ही नहीं चल सकता, प्राइवेट भी नहीं, प्राइवेट फ़ोन नंबर पता करना ही मुश्किल है, पता चल ही नहीं सकता, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं हुआ, तो फिर उसका फ़ोन नंबर उनको मिला कैसे। तो जब पूछने पे उस बच्चे की डिमांड पूछी गई तो फिर उसने कहा कि गाज़ा पे जो हमले किए जा रहे हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। आगे हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट को, और अगर आप लोग कोई और कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझे वो कंटेंट भी कमेंट में बताओ, मैं उस पर रिसर्च करके आप लोगों के लिए ज़रूर कंटेंट लाऊँगा। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लोकेशन मालूम करने पे पता चला कि ये कॉल इंग्लैंड USA से मीलों दूर इंग्लैंड लिस्टरशेयर से आई है। तो ये कॉल एक 15 साल के बच्चे ने की थी जो ख़ुद को क्रैका कहलाता था, और उसका एक हैकिंग ग्रुप था जिसको वो कहता था क्रैकास विथ एटीट्यूड। ठीक है ना, बहुत यूनिक नेम रखा हुआ है। मैं भी यही सोच रहा था जब मैंने पहली दफ़ा सुना। लेकिन बात नेम की नहीं, बात काम की आती है। एक 15 साल के बच्चे ने CIA को हैक करके रख दिया और अमेरिका को तिगनी का नाच नचा दिया। जिस CIA के ऑफिसर्स की आइडेंटिटी नहीं बंदे पता कर सकते, अगर उनका नाम पता चल जाए तो फिर वो अपनी हार मानते हैं। तो उसके डायरेक्टर का फ़ोन नंबर उसने कैसे मालूम कर लिया। स्टारबक्स की ब्रांच मौजूद है, जिन कप्स में वो उनको सर्व करते हैं ना, उन कप्स के ऊपर ना तो स्टारबक्स का लोगो होता है ना उनका नाम लिखा होता है, ताकि किसी की आइडेंटिटी ट्रेस ना की जा सके। और उसी CIA की कंपनी के डायरेक्टर जॉन ब्रैनम के फ़ोन नंबर ले लिया गया और फ़ोन नंबर के साथ साथ उसको धमकाया गया। तो ये एक तरह की CIA की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। दरअसल दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2008 से, जिसमें हमारी कहानी में एक और कैरेक्टर का ऐड होता है, डिफ़ॉल्ट। इसका दरअसल ऐड नहीं हुआ, ये पहले से ही ऐड है, बाद में एडिशन हुआ था क्रैका का। ये सारी कहानी हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, तो एंड तक लाजमी देखें। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। ये काउंटर स्ट्राइक खेलता था और इसे काउंटर स्ट्राइक के प्रोग्रामिंग के अंदर घुस के ये उसको हैक करता था और उसके अंदर से अपनी मर्ज़ी की चीट्स डालता था और फिर उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जीत जाता था। ये सारा कुछ इसने इंटरनेट से सीखा था। तो ये एक तरह की इसकी बहुत बड़ी हैकिंग है। तो इसने जो सारी हैकिंग की इंस्पिरेशन इसने ली थी एनोनिमस ग्रुप से, जो कि 2008 के अंदर बहुत मशहूर हुआ था। 2008 के अंदर इस तरह मशहूर हुआ था कि वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करता था और उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ चलाता था। तो इस तरह ये अमेरिकन न्यूज़ की हेडलाइन बन चुका था, एनोनिमस 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 एनोनिमस। ठीक है, तो अब ये जो डिफ़ॉल्ट है ये भी एक तरह से जो उनसी हैकिंग शुरू करना चाहता था कि वो भी हैकिंग करे, उससे का भी नाम बने, वो भी बहुत बड़ी बड़ी हैकिंग करे, अच्छी एथिकल पर्पज़ के लिए वो करना चाहता था। ठीक है ना, तो उसने फिर एक ग्रुप ज्वाइन किया एनोनसेक के नाम से। एनोनसेक बॉटनेट का इस्तेमाल करता था। वो कंप्यूटर्स के अंदर वायरस फैलाता है। अगर एक कंप्यूटर के अंदर वायरस फैलता था तो उस एक कंप्यूटर को बॉट और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को बॉटनेट कहते थे। और ये जो आगे है ये आगे वेबसाइट्स को हैक करता था। तो इस तरह ये सारी चेन चलती रहती थी। एक दफ़ा जब इन्होंने ये ज़्यादातर पॉलिटिकल वेबसाइट्स को हैक करते थे, पॉलिटिकल मामले के अंदर टांगे अड़ाना पसंद करते थे। तो एक दफ़ा इन्होंने एक कंप्यूटर हैक किया था जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट ने स्टडी की। तो फिर उसको पता चला कि ये कनाडा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज स्कूल मौजूद है, उसका
ये उसका ये कंप्यूटर है। तो फिर उसने जब उसके ऊपर मज़ीद स्टडी की तो उसने फाइनेंशियल उसकी रिपोर्ट निकाली तो उसको पता चला कि अभी इसके स्टूडेंट्स ने जो कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इस कॉलेज या स्कूल को, मेडिकल को $9 मिलियन देने हैं। ठीक है ना, $9 मिलियन की फ़ीस जमा है। तो फिर उसने, उसके दिमाग में शरारत सूझी और उसने सारा डेटा डिलीट कर दिया। डिलीट करने पर ज़ाहिर बात है $9 मिलियन का नुकसान तो हुआ ही हुआ, और साथ यहाँ पे भी कोहराम मच चुका था, हर तरफ हलचल मच चुकी थी। ठीक है ना, तो फिर ये तो पहली हैकिंग उसने शरारत में की थी, लेकिन जो दूसरी हैकिंग थी वो उसने बदले की आग में की थी। दूसरी हैकिंग इस तरह की थी कि डेनमार्क के अंदर एक लॉ पास किया गया जो कि जानवरों के ख़िलाफ़ था। तो उसके पास भी एक कुत्ता मौजूद था, उसका पालतू था, उसको प्यार था, ज़ाहिर बात है उसका पालतू था तो उसको प्यार था। तो उसने उसको जब गुस्सा चढ़ा तो उसने अपने ग्रुप को इसके बारे में बताया और उन्होंने मिल के उसको हैक किया और इसके ज़रिए एक बॉटनेट सर्वर बनाया और इससे आगे जितनी भी वेबसाइट्स इसकी फेवर में थी उन सबको हैक किया। हैक करने के बाद उसके ऊपर एक हेडलाइन लगाई अपनी मर्ज़ी की, जिसके ज़रिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इस लॉ के ख़िलाफ़। ये जो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, इसके के दबाव में आके फिर डेनमार्क की गवर्नमेंट ने इस लॉ को ख़त्म कर दिया और इस सब का क्रेडिट दिया गया एनोनिमस ग्रुप को। कि एनोनिमस ग्रुप ने ये खबर चलाई, एनोनिमस ग्रुप ने ये सब हैकिंग शैकिंग की, तो फिर जाके ये लॉ पास ख़त्म हो गया। हाँ, तो एनोनिमस ग्रुप की वाह वाह होने लगी, जो कि डिफ़ॉल्ट को अच्छा नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या डिफ़ॉल्ट को नहीं पता था कि वो पकड़ा जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। हाँ, उसको पता था कि उसको जब पकड़ा जाएगा, अगर पकड़ा गया, जब पकड़ा जाएगा नहीं, अगर पकड़ा गया तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए वो नॉर्मली घर का वाईफ़ाई यूज़ नहीं करता था। उसने एक स्पेशल टाइप का सैटेलाइट कनेक्शन ख़रीदा हुआ था, जो कि उसने दूर किसी बिल्डिंग के ऊपर रखा होगा और उसके ज़रिए प्राइवेट केबल के ज़रिए अपने कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्क को चलाया करता था। और उसका कंप्यूटर भी एक स्पेशल किस्म का कंप्यूटर था, जो कि आधा घंटा उसकी सेफ्टी के लिए सिर्फ स्टार्ट होने में लगा देता था। आधा घंटा लगाता था लिटरली, और उसको अपनी सेफ्टी के लिए आधा घंटा इंतज़ार भी करना पड़ता था और वो करने को तैयार भी था। 2013 से पहले ये दोनों क्रैका और डिफ़ॉल्ट एक दूसरे को नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे। दरअसल इनकी कह सकते हो मीटअप तो खैर नहीं हुआ, एक दूसरे को जानने लगे उस वक्त जब एडवर्ड जोसेफ स्नोडन को जब पता चला कि CIA लोगों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखती, वो लोगों की इन लोगों की सर्चेस वगैरह को इस्तेमाल करती है अपनी पर्पज़ के लिए, अपने मफाद के लिए। तो फिर उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने इसका राज खोलना चाहा। तो फिर जब उसने इसका राज खोलना चाहा तो फिर उसने वो गया और उसको पता था कि मेरे साथ अगर मैंने यहाँ पे अमेरिका के अंदर सबके राज खोल दिए तो फिर मेरे या तो मुझे मार दिया जाएगा या मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा और कैद कर दिया जाएगा। दरअसल वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका के अंदर बतौर कंप्यूटर कंसल्टेंट काम करता था। वो हांगकांग गया और हांगकांग जाके उसने इसकी सारे राज पास खोल दिए और फिर जो है CIA के लिए हर जगह नफ़रत फैल गई। CIA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाने लगा। यहाँ पे फिर जौन सा डिफ़ॉल्ट है उसको भी ये अच्छा नहीं लगा और क्रैक है उसको भी ये अच्छा नहीं लगा, तो उन दोनों का एक तरह का कनेक्शन मिल गया। तो फिर उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना शुरू की, क्योंकि दोनों ही उसके दुश्मन थे और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारी चाल वगैरह रची। उन्होंने इस तरह चाल रची कि उन्होंने इस तरह चाल रची कि उन्होंने ना लोगों की नहीं, CIA की जो सी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो लीक करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने जेम्स क्लैपर का फ़ोन नंबर पब्लिक कर दिया कि गूगल सर्च करते ही उनका फ़ोन नंबर जो सा स्क्रीन के ऊपर आ जाता था कि जेम्स क्लैपर का ये फ़ोन नंबर है। जेम्स क्लैपर का फ़ोन नंबर करते ही पब्लिक वो लोग कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने जोहन ब्रैनन जिसकी बात शुरू में की थी वीडियो में, उसका फ़ोन नंबर वगैरह पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह जो क्योंकि वो डायरेक्टर थे CIA के, तो उनको हैक करना चाहा, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना चाहा ताकि वो लोग भी समझ सकें कि कैसा लगता है। और क्रैकर जो सा वो गाज़ा पर किए जाने हमलों का बदला लेना चाहता था और वो जो सा डिफ़ॉल्ट है वो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो चाहता था कि इसको भी पता लगे
तो उनको पता चला कि जेम्स जोहन ब्रैनन का एक पब्लिक नंबर भी है जो कि वेरिजन का है। तो उन्होंने उसकी सपोर्ट को कॉल की और कहा कि मुझे कस्टमर के साथ इशू आ रहा है, मैंने उसका इशू दूर करना है, तो फिर मुझे एक्सेस वगैरह चाहिए। तो फिर उसने जो उनसे पिन कोड मांगा, तो वो जो उनका डिफ़ॉल्ट है वो पहले हैकिंग शैकिंग करके पिन कोड पता कर चुका था, तो उसने पिन कोड बताया। तो फिर इस तरह उसको पता चला कि जौन सा जोहन ब्रैनन है वो याहू जीमेल के अलावा एक AOL नामी कंपनी का जीमेल इस्तेमाल करता है। तो उसने वहाँ कॉल की, वहाँ से उसको पता कि वहाँ ये जो वेरिजन वगैरह पे उसने हैकिंग की थी जोहन ब्रैनन की, यहाँ से उसको उसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसको बैकअप फ़ोन नंबर और उसके अकाउंट के जो सा बैंक अकाउंट है, उसके बैंक कार्ड है जो सा उसके लास्ट 4 डिजिट पता चले। तो फिर उसने जो सा लास्ट 4 डिजिट जो से थे वो उसके लिए काम के साबित हुए थे कि जब उसने एवल बैक सपोर्ट टीम को कॉल की, तो इन्होंने उसके लास्ट 4 डिजिट पूछे एज अ कोड। तो फिर उसने उसको बता दिया क्योंकि उसको पता था। तो फिर उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी क्रैका को, क्योंकि वो USA में रहता था इसलिए वो नहीं करना चाह रहा था। तो फिर उसने उसको कॉल की और कहा कि मैं तुम्हारा सारा सिस्टम हैक कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो गाज़ा के ऊपर हमला करना बंद कर दो। तो फिर उन्होंने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, तो उनको कुछ नहीं पता चला। लिटरली CIA को उन बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। अब जो सा क्रैका था उसने उस वक्त तक FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल डिटेल्स पब्लिक कर दी, और जो सी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी 9,000 बंदों की जो सी है ना उसने पर्सनल डिटेल्स पब्लिक कर दी। 9,000 बहुत बड़ा नंबर है ये। 9,000 और 20,000 इन सब की उसने पब्लिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर चुका था इस वक्त तक। वह ये सब करते ही फिर आगे उसका नेक्स्ट जोन सा है वो सुकून से बैठने लग गया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, मैं तो हैकर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। और था भी ऐसा ही। अगर डिफ़ॉल्ट एक गलती ना करता ना, तो शायद आज तक उनको कोई ना पकड़ सकता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट से डरा हुआ था। डिफ़ॉल्ट को था कि मैं USA में रहता हूँ, मेरे साथ ना कुछ हो जाए। तो एक दफ़ा वो जिन सा डिफ़ॉल्ट है वो नशे में था, तो उसने अपने दोस्त को बता दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई कि उसने जब अपने दोस्त को बताया, तो फिर अगले ही कुछ दिनों बाद उसने छापा मार दिया डिफ़ॉल्ट के घर, और उसको घसीटते हुए वो लोग जेल ले गए। वहाँ पे जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसने क्रैका का बताया और उसको भी जेल ले जाया गया। फिर इन दोनों को सज़ा सुनाई गई। क्रैका को सुनाई गई 2 साल कैद की सज़ा, और डिफ़ॉल्ट को सुनाई गई 5 साल कैद की सज़ा, जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस सारे मामले में। ठीक है, ये सब करते कराते इनकी सज़ा आज के दिन पूरी हो चुकी है। और ये जो से है ना क्रैका और डिफ़ॉल्ट, ये साइबर सिक्योरिटी में आजकल काम कर रहे हैं, बतौर साइबर सिक्योरिटी अपनी जो सी वो हैं अपनी सर्विसेज सर्व कर रहे हैं। जो क्रैका था उसका नाम था केन गैम्बलिन, और जो दूसरा डिफ़ॉल्ट था उसका नाम था जस्टिन ग्रे लिवरमैन। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और मुझे अगली वीडियो का कंटेंट लाजमी सजेस्ट करो। मैं उसके ऊपर रिसर्च करके कोशिश करूँगा कि आपके लिए भी वो उसी कंटेंट उसी टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।